एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12वीं हिंदी 100 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या है प्यारे साथियों। तो बने रहिएगा सेशन में एंड तक मेरे साथ और देखते हैं आज के इस सेशन में क्या है। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए प्यारे साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? यह पंक्ति जो है किस कहानी में है? तो उसने कहा था कहानी में यह पंक्ति है। आप देखते चलिएगा प्यारे साथियों, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए क्लास को स्किप नहीं करने का, वो भी MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आप चलते हैं प्यारे साथियों सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुहासा शब्द है। कुहासा, कुहासा शब्द कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है प्यारे साथियों? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी शब्द है। घी कौन सा शब्द है? घी कौन सा शब्द है ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे से। तो घी पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे से चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए प्यारे से 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर। किस शीर्षक पाठ की है प्यारे साथियों? अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। क्या कह रहा है प्यारे साथियों? 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होता है प्यारे साथियों यथा जोर इष्ट। यथा जोर इष्ट, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे साथियों? यथा जोर इष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों प्रातःकाल संधि का शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये भी जान लीजिए प्यारे साथियों, प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद प्रातः जोर काल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर शब्द कौन सा शब्द है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो डॉक्टर शब्द जो है विदेशज शब्द है। विदेशज, विदेशज। डॉक्टर शब्द विदेशज शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों कह रहा है विकास का उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो बताइए प्यारे साथियों, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? कितने भेद है प्यारे साथियों? 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को महुआ पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? गांधी जी को महुआ पेड़ के नीचे किसने जगह थी? मठ महंत ने। मठ के महंत ने। मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मठ के महंत ने। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है अधपका शब्द में उपसर्ग है। अधपका शब्द में उपसर्ग है। अधपका शब्द में उपसर्ग अध है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों निडर शब्द में उपसर्ग है। निडर, निडर शब्द में उपसर्ग है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। निडर शब्द में नी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी हुई क्या करती दिखाई देती है? क्या करती हुई दिखाई देती है प्यारे साथियों? सूट काटती हुई। सूट काटती हुई दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे से सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ये पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। साथियों कह रहा है
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे से त्रिफला शब्द कौन सा समास है। त्रिफला शब्द कौन समास है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे से। त्रिफला, इसमें त्रि मतलब तीन, तीन जब ही आ गया तो कौन सा समास होगा प्यारे साथियों, द्विगु समास। कौन सा समास प्यारे से, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वन मानुष शब्द में कौन सा समास है। वन जोर मानुष, यानी कि वन में रहने वाले मनुष्य को वन मानुष कहा जाता है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा प्यारे से, तत्पुरुष। कौन सा समास हो जाएगा प्यारे से, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे से चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे से होली शब्द है, होली कौन सा शब्द है, ये पूछ रहा है प्यारे से। तद्भव। कौन सा शब्द है प्यारे से, तद्भव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे से चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है वरवय रामायण किनकी रचना है। वरवय रामायण किनकी रचना है। 18 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो तुलसीदास की रचना है वरवय रामायण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों कि उच्च शब्द का विलोम है। उच्च शब्द ऊंचा नीचा, ऊंच नीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे से आवरण शब्द का विलोम शब्द है। आवरण मतलब ढका हुआ, आवरण मतलब ढका हुआ, तो ढका हुआ और उस नहीं ढका हुआ का क्या होगा, अनावरण, यानी कि आवरण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनावरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे से चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे से नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभादास के राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है प्यारे से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नाभादास के राम भक्ति के स्थान पर, मर्यादा के स्थान पर क्या है प्यारे साथियों, तो माधुर्य भाव का पुट है। माधुर्य भाव का पुट था, क्या था प्यारे साथियों, माधुर्य भाव का पुट था। माधुर्य भाव यानी कि मीठी बोली बोलने का पुट था उनके पास। नाभादास की राम भक्ति के मर्यादा के स्थान पर मधुर भाव बोलने का पुट था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्यारे साथियों कि मरण तक के लिए एक शब्द है। मरण तक के लिए एक शब्द है। मरण तक के लिए एक शब्द है, इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, जल्द से जल्द बताइए। आमरण। क्या होगा प्यारे साथियों, आमरण। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है प्यारे साथियों, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धीरे धीरे अवयवी भाव समास है। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, बताइए फटाफट से प्यारे साथियों। हेनरी लोपेज का जन्म प्यारे साथियों किस देश में हुआ था, कांगो। किस देश में हुआ था प्यारे साथियों, कांगो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद है। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है प्यारे साथियों, जल्द से जल्द बताइए। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, 2 भेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है चैत शब्द है। चैत शब्द कौन सा शब्द है प्यारे साथियों, चैत वैशाख जेठ अकार ऐसे हम पढ़ते हैं। तो चैत शब्द कौन सा शब्द है प्यारे साथियों, जल्द से जल्द बताएं। चैत शब्द प्यारे साथियों तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है प्यारे साथियों, तद्भव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है। क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों, तो अंतोन चेखव। अंतोन चेखव जो है क्लर्क की मौत के रचनाकार हैं। अब चलिए प्यारे साथियों 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्यारे साथियों, धर्म शब्द है। धर्म शब्द कौन सा शब्द है प्यारे साथियों, धर्म शब्द प्यारे साथियों पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है विवाह शब्द है। विवाह शब्द कौन सा शब्द है प्यारे साथियों, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है गोदरबिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी हुई थी। गोदरबिल की चौराहे पर किनकी भीड़ लगी हुई थी,
लोगों की। ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है प्यारे साथियों? जल्द से जल्द बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है प्यारे साथियों? 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों 35 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? जीयनपुर में। कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? जीयनपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए प्यारे साथियों 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरा का क्या अर्थ है प्यारे साथियों? जल्द से जल्द बताइए। आस्तीन का सांप होना मुहावरा का अर्थ है प्यारे साथियों घर में छिपा शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ है प्यारे साथियों? परंपराओं के विपरीत कार्य करना। परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती किस पठित पाठ की उक्ति है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह किस पठित पाठ की उक्ति है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो ये शिक्षा की उक्ति है। किसकी उक्ति है प्यारे साथियों? शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? किसकी विजय हुई? सेना की नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? हार जीत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रवाक शब्द है। चक्रवाक। चक्रवाक कौन सा शब्द है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। चक्रवाक शब्द जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए प्यारे साथियों 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे साथियों? जल्द से जल्द बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा भूमि प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करवक किनकी रचना है? करवक किनकी रचना है प्यारे साथियों? तो मलिक मोहम्मद जैसे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कामचोर कौन सा समास है? कामचोर कौन सा समास है प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। कामचोर कौन सा समास है? कामचोर प्यारे साथियों अब तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है प्यारे साथियों? उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। आजकल जो समास है प्यारे साथियों अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्यारे साथियों 46 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए प्यारे साथियों 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उत्जोर्घाटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों रंगून कहाँ है? रंगून। रंगून कहाँ है प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रंगून प्यारे साथियों कहाँ है? जल्द से जल्द बताइए प्यारे साथियों रंगून कहाँ है? रंगून जो है प्यारे साथियों रंगून जो है बर्मा में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों आत्मा का विशेषण है।
आत्मा का विशेषण क्या होगा प्यारे साथियों? आत्मा का विशेषण आत्मिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का क्या नाम है प्यारे साथियों? तो महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था प्यारे साथियों? महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? बातचीत शीर्षक के रचनाकार प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के रचनाकार है, रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए प्यारे साथियों 53 नंबर क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि प्यारे साथियों जायसी जी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो देवदासी प्रसाद जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्यारे साथियों 57 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का क्या नाम है प्यारे साथियों? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों 58 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों 59 नंबर क्वेश्चन नामांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी बिहार के हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास अपना पेट श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शिक्षा के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है प्यारे साथियों? जे कृष्ण मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है गांव का घर कविता के कवि है? गांव का घर कविता के कवि कौन है प्यारे साथियों? ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओ सदा निरा शिक्षक के किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा निरा शिक्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो सदा नेरा शीर्षक जो है इस कहानी में महात्मा गांधी की चर्चा है। किनकी चर्चा है प्यारे साथियों? महात्मा गांधी की चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों भगवान श्री कृष्ण कब कवि के पूज्य थे? किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण प्यारे साथियों सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन शीर्षक की विधा क्या है प्यारे साथियों? तो जूठन शीर्षक की विधा प्यारे साथियों आत्मकथा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है? जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन सी है प्यारे साथियों? कामायनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? निम्नांकित में कौन अज्ञेय का एक उपन्यास नहीं है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो त्रिवेणी अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? जल्द से जल्द बता दीजिए। सॉरी, जन्म कहाँ हुआ था?
मिस्टेक हो गया है प्यारे साथियों। मुक्तिबोध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुक्तिबोध जी का जन्म प्यारे साथियों श्योपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों 69 नंबर क्वेश्चन, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस शीर्षक की पात्रा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो रोज की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो सुभद्रा कुमार चौहान की मृत्यु का कारण था प्यारे साथियों कार दुर्घटना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है क्या 71 नंबर क्वेश्चन रजनीश का संधि विच्छेद है? रजनीश का संधि विच्छेद क्या है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रजनीश का संधि विच्छेद प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों रजनीश का संधि विच्छेद प्यारे साथियों, रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्द से जल्द बताइए। तो रजनीश का संधि विच्छेद हो जाएगा रजनी जोर ईस, रजनी जोर ईस रजनीश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। पावन का संधि विच्छेद क्या है? पौ जर अन, पौ जोर अन पावन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों सत्कार का संधि विच्छेद है? सत्कार का संधि विच्छेद है, बताइए प्यारे साथियों सत्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य जोरकार सत्कार, सत्य जोरकार सत्कार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों विद्यालय का संधि विच्छेद है? विद्या जोर आलय विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विद्या जोरालय विद्यालय। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों दिनेश का संधि विच्छेद है? दिनेश का संधि विच्छेद पूछ रहा है प्यारे साथियों, तो दिनेश का संधि विच्छेद हो जाएगा दिन जोर ईस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों आगमन में कौन सा समास उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन में प्यारे साथियों आ उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। पूर्णिमा में प्रत्यय इमा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्यारे साथियों चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों जलज कौन सा समास है? जलज कौन सा समास है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जलज कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। यहाँ प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा, मिस्टेक से ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देवालय कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों देवालय जो है प्यारे साथियों तत्पुरुष समास है। देवो काले तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबोदर कौन सा समास है? लंबा हो उधर जिसका, लंबोदर कौन सा समास है प्यारे साथियों? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 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 अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों कि रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है प्यारे साथियों? रात दिन कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रात दिन द्वंद्व समास है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द प्यारे साथियों अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है परमात्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं प्यारे साथियों? परमात्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? शानदार क्वेश्चन आ गया है प्यारे साथियों। कह रहा है अंधकार का विलोम शब्द है। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
86 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, कह रहा है अधे का विलोम है। अधे का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अधे का विलोम है 86 नंबर क्वेश्चन, अधे का विलोम शब्द होगा प्यारे साथियों सधे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों गोरा का विलोम है। गोरा का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों, गोरा का विलोम शब्द होगा प्यारे साथियों काला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों ठंडा का विलोम है। ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों, गर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों दिवाकर का विलोम शब्द है। दिवाकर का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों, निशाचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिवाकर का विलोम शब्द निशाचर होगा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों साधारण का विपरीत अर्थक शब्द है। साधारण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा प्यारे साथियों, असाधारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जिसका आचरण अच्छा है के लिए शब्द है। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए क्या शब्द होगा प्यारे साथियों, सदाचारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों 92 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों क्या, जिसके पास धन न हो के लिए शब्द है। जिसके पास धन न हो निर्धन होगा। ऑप्शन साधारण सा बात है, जिसके पास धन नहीं होगा उसको क्या होगा, निर्धन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घोड़ा बेचकर सोना। मुहावरा का अर्थ है प्यारे साथियों, घोड़ा बेचकर सोना। मुहावरा का क्या अर्थ होगा प्यारे साथियों, गहरी नींद में सोना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं प्यारे साथियों 94 नंबर क्वेश्चन पर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, चैन की बंसी बजाना। मुहावरा का अर्थ क्या होता है, चैन की बंसी बजाना। मुहावरा का अर्थ होता है आराम से रहना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राई का पहाड़ बनाना। मुहावरा का अर्थ है राई का पहाड़ बनाना। मुहावरा का अर्थ है क्या होगा प्यारे साथियों, छोटी बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों हाथ पांव मारना। मुहावरा का अर्थ है हाथ पांव मारना। मुहावरा का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, हाथ पांव मारना। मुहावरा का अर्थ होता है प्यारे साथियों नदी में तैरना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हवा से बातें करना। मुहावरा का अर्थ है हवा से बातें करना। मुहावरा का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों, हवा से बातें करना। मुहावरा का अर्थ तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों धर्म का विशेषण है। धर्म का विशेषण धार्मिक होता है प्यारे साथियों, धर्म का विशेषण धार्मिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों 99 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों राष्ट्र का विशेषण है। राष्ट्र का विशेषण क्या होता है प्यारे साथियों, राष्ट्र का विशेषण होता है प्यारे साथियों राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर राष्ट्र का विशेषण शब्द होता है राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण शब्द क्या होता है प्यारे साथियों, राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिस्टेक हो गया थोड़ा। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चरित्र का विशेषण है। चरित्र, चरित्र का विशेषण क्या होगा प्यारे साथियों, चरित्र का विशेषण क्या होगा प्यारे साथियों, चारित्रिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन खत्म। 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो गया प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे साथियों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार आपको जो है वीडियो मिलती रहेगी परीक्षा तक, और आगे भी मिलती रहेगी, और मिलती है आगे भी मिलती रहेगी परीक्षा तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो शेयर करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे साथियों, ताकि उन्हें भी अच्छे से ये सब पता चल जाए। तो चलिए प्यारे साथियों आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।